नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप 24/7 में। मेरा नाम है रोहन शर्मा और आज हमारे साथ एक काफ़ी खास शख्सियत मौजूद हैं। एक बेहतरीन राइटर जिन्होंने गुल्लक के सीज़न 2 और सीज़न 3 का लेखन भी किया है। तो सर, आपका स्वागत है। Thank you. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू टुडे? I'm good. I'm doing good. सर, तो मैं ये पूछना चाहता था कि अनुराग कश्यप की एक स्टेटमेंट है कि आज के जो फिल्म मेकर्स हैं, आज के जो स्टोरी टेलर्स हैं, उनकी ज़्यादातर स्टोरीज़ ट्रायल रूम से निकल के आई हैं क्योंकि उन्होंने जो ज़िंदगी है वो ग्रास रूट लेवल पर जी नहीं है। तो आपकी जैसे पैदाइश यूपी के गुलजारगंज में हुई है, तो आपकी ज़िंदगी की जो कहानी, आपकी सराउंडिंग्स में जो आपने चीज़ें देखी, उनको मासेस तक रिलेट करवाना, उसमें कितना बड़ा रोल उसका लगता है? मुझे लगता है वही है सब कुछ। लिव्ड इन रियलिटीज़ जो होती है, जो आपने जिया होता है, उसको कहना हमेशा चैलेंजिंग होता है, लेकिन वो ऑडियंस के लिए एकदम नया होता है। नया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो सच है वो मेरा सच नहीं होगा, पर मैं आपका सच जब देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ नया देख रहा हूँ। तो मुझे हमेशा लगता है कि लिव्ड इन कहानियाँ बताना ऑडियंस को ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट कर पाना होता है। तो वही गुल्लक में हमने अटेम्प्ट किया है। सर, और जैसे हर लेखक, हर राइटर की एक वो स्ट्रगल स्टोरी होती है, तो आपका मुंबई आने का सफ़र कैसा रहा? कि किस थॉट को लेकर, किस मंशा को लेकर आप मुंबई आए और काम आपने किया? मैं लिखने के लिए आया था और लाइक कि बॉम्बे इसीलिए जा रहे हैं कि राइटिंग करनी है, अदरवाइज़ कुछ और करते हैं, पर टाइम लगता है और पर हो जाता है। फिर वो मुझे लगता है कि वो अलीगढ़ में या शाहिद में एक डायलॉग है राजकुमार राव का कि वक्त लगता है पर हो जाता है। तो वो मुझे अपनी लाइफ में देखने को मिला। इट्स बीन 12 ईयर्स जब बॉम्बे आया था, पर आया बॉम्बे लिखने के लिए था। ये क्लैरिटी थी मेरे पास कि मुझे लिखना है। तो कुछ मन में एंग्जाइटी या डर या सेल्फ बिलीफ इतना था कि? नहीं, सेल्फ बिलीफ नहीं होता है। सेल्फ बिलीफ नाम की चीज़ तब आती है जब आप सफल हो जाते हो। उससे पहले सिर्फ एंग्जाइटी और डर होता है। और मुझे लगता है कि एंजाइटी में ही ऑपरेट करना, या फिर आप जैसे मैं बहुत देशी भाषा में बोलता हूँ कि आपके मोजे में अगर पसीना नहीं आ रहा है तो आप कंफर्टेबल हो, और आपके मोजे में अगर पसीना आ रहा है तब आप सफलता की तरफ जा रहे हो। सो वो थ्रू आउट 10 साल रहा बिफोर गुल्लक। उसके बाद गुल्लक के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। तो आपकी एडवर्टाइजिंग से जर्नी लेकर आपने पहला जो गाना लिखा था वो यादों की गुल्लक लिखा था टीपीएफ के लिए। हाँ, तो गुल्लक का भी लिखा था, पंचायत के भी गाने लिखे हैं। हाँ हाँ। तो आपका प्रोसेस क्या रहता है, वो फ्रेमवर्क क्या रहता है जिसको लेकर कोई कहानी आप कोई रफ मे बी कोई चार्ट बना दें कि कहानी इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगी, या फिर वो फ्लो के साथ होता रहता है? नहीं, फ्लो के साथ नहीं होता। आपको प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और आपको हर एक बीट का ध्यान रखना पड़ता है कि इज़ इट इंगेजिंग, इज़ इट एंटरटेनिंग, क्या हंसा रहा हूँ मैं, लोगों को रुला रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ या लोगों को झकझोर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आपको हर बीट पे ध्यान रखना पड़ता है। तो फार्मूला है, कई बार काम करता है, कई बार नहीं काम करता है, पर गो विद फ्लो तभी आता है जब आपको अपने आइडिया पे कन्विक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि मैं तो ये सोच के लिखता हूँ, इधर मैं रुलाऊँ या तो हंसाऊँ, या तो जागरूक करूँ, या तो कुछ अवेकनिंग हो। दैट्स इट। दुर्गेश सर, यू हैव आल्सो बीन अ वेरी कोर पार्ट ऑफ माय मेमोरी, क्योंकि एक शो था जिससे आप जुड़े हुए थे, यादों का इडियट बॉक्स बाय नीलेश मिश्रा। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि दैट शो वाज वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसा शो हमने भी काफी कम देखे, वैसे स्टोरी लाइन वगैरह। तो हाउ वाज वर्किंग फॉर दैट शो? आई स्टार्टेड विद दैट शो लाइक कि 2000 उसमें 2012 में मैंने जब आया था बॉम्बे, तो मैंने वो रेडियो शो लिखना शुरू किया था और 2 साल लिखा। उसमें कुछ 20-25 कहानियाँ लिखी थी मैंने, और उसके बाद वहाँ से अभ्यास चालू हुआ, वो प्रैक्टिस चालू हुई, और वो लिखते लिखते फिर आगे एडवर्टाइजिंग की तरफ मूव किया। पर रेडियो लिखना बहुत मज़ेदार था। सर, सीज़न 2 का एक मेरा काफ़ी फेवरेट सीन है जहाँ पर वो फैमिली फ़ोटो हो रही होती है और जो फोटोग्राफर होता है वो पिता और बेटे को कहता है कि आपके बीच में दूरी बहुत है, और वो उनको पास आने के लिए कहता है। और जैसे ही बैकग्राउंड फोटोग्राफर मैं ही बना था जी तो जैसे ही वो हाथ रखते हैं पिता अपने बेटे के कंधे पर, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और फिर उनका ब्रेक डाउन होता है तो एज अ राइटर इंसानी रिश्तों की समझ होना, इतनी जहनियत के साथ इतने क्लोजली उसको ऑब्जर्व करना, इतने अच्छे से समझना, पहले तो वो आता कैसे है और कितना ज़रूरी है ये इस प्रोफेशन में? बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन एंड इन डेप्थ रिश्तों को समझना, नॉट सिर्फ फादर सन, एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर। आपको ये सब सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि किसके साथ क्या। मैंने जैसे बोला, एम्पैथी अगर आपकी राइटिंग के कोर में है ना,
तो मज़ा आएगा। फिर जैसे वो फादर का टच वाला जो सीन है, इट्स अ कल्ट सीन। अभी पता नहीं कितने एडिट्स बना के लोग रील पे कुछ भी गाना लगा देते हैं, मौला मेरे ले ली मेरी जान करके, और फिर बोलते हैं मैं तो सिर्फ फोटोग्राफर बना हूँ उसमें। और वो मुझे लगता है कि वो हमने सोचा नहीं था इतना ब्लो कर जाएगा, पर वो रिलेशनशिप की समझ होना एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है। So, and that must also help you in your personal life also. हाँ, Okay. it helps. So, if there were any tips that you wanted to tell to the aspiring screenwriters, or is there any secret to screenwriting, successful screenwriting? there's no secret. There's only learning. और वो लर्निंग आपको अभ्यास से आएगी और फोकस से आएगी। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ज़्यादा ब्लेस थी क्योंकि उनका फोकस ज़्यादा था। अभी अटेंशन हटाने की बहुत सारी, और राइटिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि अगर आप 2 मिनट में फ़ोन चेक कर रहे हैं और आपका अटेंशन जा रहा है, तो सबसे पहले आपका क्राफ्ट जाएगा। क्राफ्ट जो राइटिंग का क्राफ्ट है वो बहुत सारा अटेंशन मांगता है, लाइक 8 घंटे 4 घंटे का कांस्टेंट अटेंशन। अगर आप अपना फ़ोन साइड में रख के 4 घंटे बैठ पा रहे हैं तो आप लिख पाएंगे। सर, अभी जब आपका सेशन भी चल रहा था तो आपने कहा कि राइटिंग इज़ अ वेरी लोनली इट्स अ जॉब, लोनली जॉब। तो व्हाई डू यू थिंक सो? इट्स अ लोनली जॉब। अकेले में बैठ के आपको लिखना है, यू हैव टू क्रिएट ना। क्रिएट करना अकेले में बैठ के, जैसे मजदूर भी घर जब बनाता है तो 10 मजदूर बनाते हैं, एंड एज अ राइटर आप अकेले होते हो ना, तो इट्स अ लोनली जॉब। और उसमें कई बहुत बोर्डम होती है, पर वो अगर उसका अभ्यास हो गया देन मैजिक विल हैपन। इट्स अ लोनली जॉब फॉर श्योर। Thank you so much, sir, for Thank talking you. to us. It was an insightful conversation. Thank So you. this was our amazing interview with Durgesh Singh. And for more such interviews, keep watching After 24/7 Noida.